तो मैं हूं विजय उपाध्याय और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लर्न फॉर फ्री के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको मैथ्स का पूरा सिलेबस बताया था, कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि पूरा जो अर्थमेटिक है इसके ऊपर ही बेस्ड है हमारा। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको आगे के टॉपिक अर्थमेटिक के समझने हैं, ठीक है, तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हिंदी में भी लिखते हैं अनुपात। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको? तो सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ना है इसमें? बेसिक पढ़ेंगे हम लोग इसका। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इनकम बेस्ड। फोर्थ टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर बेस्ड। फिफ्थ टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्लस माइनस एम एन इज इक्वल टू, इसके बेस का क्वेश्चन करेंगे। एंड सिक्स टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? मिसलेनियस, भिन्न भिन्न प्रकार के दूसरे दूसरे टाइप के हम लोग इसमें सम्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक देखते हैं। ठीक है, रेशियो क्या चीज़ है? रेशियो इज नथिंग बट अ सिंपलेस्ट रिलेशन बिटवीन टू और मोर नंबर। मतलब क्या है ये? एक ऐसा रेशियो क्या है? एक सिंपलेस्ट रिलेशन बताता है दो या दो से ज़्यादा नंबर के बीच का। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म बताएगा आपका। जैसे कि किसी की एज है 25 ईयर्स और दूसरे की एज है 35 ईयर्स। इन दोनों के बीच का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा आपका? 5:7। तो ये क्या कहलाएगा आपका? रेशियो। क्या? दो या दो से ज़्यादा नंबर का क्या होगा? हमको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? रेशियो। उसी तरह आपका मान लो 0.5 है, ठीक है, और एक जगह 1.5 है, तो इन दोनों के बीच का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 1:3। ये इसका क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें टोटल 3 टाइप के रेशियो में हमको टोटल 3 टाइप के कंसेप्ट्स को समझना है। सबसे पहले क्या करना है हमको? सिंपलेस्ट रिलेशन निकालना है। कोई भी हमको दिया होगा नंबर, उसका सिंपलेस्ट रिलेशन निकालना है। ठीक है, दूसरा हमको सिमिलर क्वांटिटी होनी चाहिए हमारे पास, तभी हम लोग उसका रेशियो निकाल पाएंगे। मान लीजिए किसी की हाइट दी हुई है 5 फुट 3 इंच, ठीक है, और दूसरे की हाइट ना देके हमको वेट दिया हुआ है, तो हम इन दोनों के बीच का रेशियो नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर पहले की वेट है तो दूसरे का भी हमारे पास वेट होना चाहिए, तभी हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर पहले की अगर हमको हाइट दी हुई है तो दूसरी की भी हाइट होनी चाहिए, तभी हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड थर्ड जो हमारा पॉइंट आता है ये टोटल इज इक्वल टू रेशियो। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा इसके बारे में। ठीक है,
ठीक है। ये जो है थर्ड पार्ट मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी हमको ये याद रखना है कि कोई भी हम लोग रेशियो दिया जाए तो हमको उसका सिंपलेस्ट रिलेशन सबसे पहले निकालना है, सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे कि ये है। उसके बाद हमको सिमिलर क्वांटिटी देखनी है, सिमिलर क्वांटिटी हो है तभी हम उसका जो है वो रेशियो निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइप 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टाइप 1 से तो इसमें हमको कैसा दिया रहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन फर्स्ट 1/2:1/3:1/4। तो सबसे पहले हमको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है। ये सिंपलेस्ट नहीं है, ठीक है। तो नीचे देखिए 2, 3, 4, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कैसे लेंगे, बेसिक बताता हूँ आपको, एकदम सिंपल तरीका। सबसे पहला नंबर, सबसे बड़ा नंबर आपके पास 4 है, ठीक है। तो जो आपका एलसीएम होगा 4 से छोटा नहीं हो सकता। तो देखिए 2 जो है इसको ऐसे लिख दीजिए 2 × 2। अब ये 2 है, इससे कट जाएगा, ठीक है, तो इसको काट दीजिए। 3 है, ठीक है, 3 से इसको नीचे डिवाइड कीजिए, कटेगा नहीं कटेगा। अगर इसके पास ऊपर 3 होता तो ये कट जाता। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 क्या हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो जो आपका 12 होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 12 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 12/2 = 12/3 = 12/4, ठीक है। तो आपका 6:4 = 3 आएगा। ये आपका क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म आपका आ गया 6:4 = 3, ठीक है। उसी तरह हम लोग अब सेकेंड पार्ट में जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या आएगा आपका, 1:2 1:3 1:4, ठीक है। इसको तो हमने कर लिया ना। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन कौन सा था, 2:3 3:4 5:6, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3, 4, 6, इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे 3, 4, 6। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास, 6 सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 2 × 3 कर देंगे, ठीक है। ये 3 कटेगा तो कट जाएगा, 4 कटेगा तो इसको नीचे 4 कर देंगे, 2 × 2 ये कट गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 बचा, तो 2 बचा तो मतलब ऊपर अगर 2 होता तो हम लोग ये भी कट गया होता। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा 3 × 6 12, ठीक है। 3 × 6 12। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ऊपर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ठीक है। तो जब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो रिलेशन क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म 8:9 अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1:2 2:3 3:5, ठीक है। यहाँ पे देखिए किसी का हम लोग फैक्टर नहीं निकाल सकते, 2, 3, 5, तो सबसे बड़ा नंबर 5 है, किसी का भी हम लोग इसमें फैक्टर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो जब फैक्टर नहीं निकाल सकते तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 3 × 5, ठीक है। तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 30। तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, और 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। तो ये आपका 30/2 हो जाएगा, 30 × 2/3 हो जाएगा, और 30 × 3/5 हो जाएगा। तो ये 15 जा, ये 1 जा, और ये 6 जा। तो क्या हो जाएगा 15:20:18। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग इतना हमने देखा। अब इसके बाद हम लोग टाइप, ये आपका फर्स्ट टाइप ख़त्म हुआ। अब टाइप 2, सिंपलेस्ट फॉर्म का टाइप 2 देखिए कैसा होता है। टाइप 2 में क्या होगा आपका, a/2 = b/3 = c/4। ये रेशियो में नहीं दिया हुआ, ऊपर क्या था हमको रेशियो में दिया हुआ था, ये रेशियो में नहीं दिया हुआ। तो इसके ऊपर अगर 1 है, इसके भी ऊपर 1 है, 4 के ऊपर भी 1 है। तो जब ऐसा होगा हमारे पास तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली
इसका रेशियो क्या होगा 2:3:4, ये इसका रेशियो हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन सेकंड देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन सेकंड में क्या है 2a = 3b = 4c। ठीक है, जब इसके सबके नीचे 1 हो तब क्या करेंगे हम लोग, अभी ऊपर 1 नहीं है तो हम लोग इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 2, 3 और 4 का। तो क्या आएगा इसका एलसीएम 2, 3, 4 का, तो 2 × 2 ये हो जाएगा, ये 2 कट सकता है, ठीक है, ये 3 नहीं कट सकता, तो ये सुपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, 3 × 12। अब ये 12 एलसीएम आ गया, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे। ऊपर वाले में क्या करते थे मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि वो रेशियो में ये =2 में है, तो नीचे डिवाइड कर देंगे 12 से। तो जब 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a/6 = b/, ये b है आपका, b/4 = c/3। तो ये आपका हो गया। तो मैंने बताया था आपको ऊपर ये वाले क्वेश्चन में कि इसका कैसे लिख सकते हैं हम लोग 6:4:3। समझ में आया आपको? ये सेकंड क्वेश्चन था आपका। अब आपका थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा आपका 2/3 a = 4/5 b = 6/7 c। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये 2, 4, 6 का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। 2, 4, 6 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो कैसे आएगा 2, 4, 6, तो 2 × 3, ठीक है, ये 2 से 2 कट सकता है तो ये कट जाएगा, ठीक है, ये 4 नीचे 4, तो मतलब 2 से 2 बार, तो ये 2 नीचे बच रहा है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2, 3, 4, तो क्या आ जाएगा 12। इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो 12 है यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 12 से, 12, 12, 12, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 2, 6 = 12, 4, 3 × 6, 2 × तो क्या हो जाएगा a/18 = b/15 = c/14। ठीक है, तो ये आपका रेशियो क्या हो जाएगा 18:15:14, ये आपका रेशियो हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये है आपका। तो अब हम लोग टाइप सी का देखते हैं, टाइप सी। ठीक है, ये टाइप 1A था और टाइप बी था, अब टाइप सी देखते हैं। ठीक है, अब टाइप सी देखिए कैसा होता है। टाइप सी में कैसा है, पहला क्वेश्चन a = b + c, ठीक है, = 5:7, b = c + a = 5:7, ठीक है, और c = a + b हमको फाइंड आउट करना है। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन में देखिए a की वैल्यू 5 है, b + c की वैल्यू 7 है, b = c + a 5:7 है। तो सबसे पहले हमको इसमें देखना है कि दोनों सेम है कि नहीं क्वांटिटी, मतलब ये कितना होगा प्लस करने पे 12 होगा, तो ये कितना होगा 12 होगा प्लस करने पे, ठीक है, ये दोनों 12, 12 है। तो हम लोग लिख सकते हैं a = 5 होगा और b = क्या हो जाएगा 5 होगा, 12, 12, तो मतलब नीचे भी यहाँ पे हमारे पास 12 आना चाहिए। ठीक है, तो a = b, ये a + b का फाइंड आउट करना है हमको। तो a + b कितना हो जाएगा हमारे पास 5 + 5 10 हो जाएगा, a + b 5 + 5 10 हो जाएगा, और 12 आने के लिए हमको क्या +2 ऐड करना पड़ेगा, तो 2 आ गया। ठीक है, ये हमारा रेशियो हो जाएगा। तो जो c = a + b का रेशियो कितना हो जाएगा 2:10, तो ये भी हमारे पास ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये सही हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास a = b + c 1:2, b = c + a
1:3, C/A+B इज इक्वल टू हमको पता करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ 1 + 2 3 हो रहा है, 1 + 3 4 हो रहा है। तो ये क्या होगा, ये क्या हो रहा है, इज इक्वल टू 3 हो रहा है और ये क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। जब ऐसा हो तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको। तो ये क्या हो जाएगा, 4:8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3:9। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 और ये इसकी वैल्यू 12। तो अब हम लोग लिख सकते हैं हमारे पास जो A होगा वो 4 होगा और जो हमारे B होगा वो हमारे पास 3 होगा। तो A+B, C/A+B कितना होगा, A+B 7 और हमको 12 करना है। ठीक है, 12 करना है तो 12 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 5 ऐड करना पड़ेगा। तो 5, तो C/A+B की वैल्यू क्या होगी, 5:7। ठीक है, होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, A/B+C 1:2, B/C+A इज इक्वल टू 2:3 एंड C/A+B इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, तो ये क्या होगा 3 और ये 5, ये हमारे पास 3 है और ये क्या है 5। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, तो ये जब करेंगे तो 5:10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 × 6 9। ठीक है, तो ये 15 और ये भी 15 हो गया। तो जब ये दोनों 15 हो गए तो हम लोग लिख सकते हैं A 5 है और B 6 है। A = 5, B = 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, C की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, A+B की वैल्यू आ जाएगी 11:2 और हमको कितना करना है 15। तो 15 में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपका 4:11 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। ठीक है, फिर हमारे पास आता है टाइप। ये हमने A सीखा, B सीखा और C सीखा। अब हम लोग टाइप C सीखेंगे, D सीखेंगे सॉरी। ठीक है, टाइप D में कैसा आता है आपके पास क्वेश्चन, देखिए A/B इज इक्वल टू 2:3। ठीक है, फिर A² + B² - AB डिवाइडेड बाय A² + B² + AB इज इक्वल टू। ठीक है, तो क्या होगा ये, इसमें हमारे पास A/B दिया हुआ 2:3। ठीक है, तो A की वैल्यू 2 होगी, B की वैल्यू 3 होगी। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 2 + 3² - 2 × 3 डिवाइड बाय 2² + 3² + 2 × 3। तो ये आपकी क्या आ जाएगी 7/19। ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे हम लोग। A/B/C इज इक्वल टू 1:2:3। तो 2A + 3B - C डिवाइडेड बाय C, इसकी वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 3। तो 2 1 + 3 2 - 3 डिवाइड बाय 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5/3। समझ में आया आपको। अब हमारे पास एक लास्ट टाइप है जो क्या है, टाइप E। टाइप E किस टाइप का हमारे पास टाइप E, तो इसमें आपका हमारा रहता है A/B 2:3, B/C 2:3। ठीक है, हमको पता करना होता है A/B क्या होगा और A/B/C क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आप एक फंडा याद रखिए, A के नीचे B में आपका क्रॉस और C में नीचे। तो देखिए आपका क्या होगा, A B ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास A/C की वैल्यू आएगी। तो क्या आएगी 2 2 4 3 3 9, 2 2 4 9। ठीक है, और हमको फिर B ढूंढना है तो क्या करेंगे, B में इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6। तो 4:6:9। समझ में आया आपको।
A/3 की A/C की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से अप डाउन से, 2 2 4 3 3 9, ये हमारे पास क्या आएगी 4:9, A/C की वैल्यू आएगी। अब हमको B ढूंढना है, तो B में क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस करेंगे, तो क्या होगा 3 2 6, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा A/B/3 का। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। सेकेंड, A/B 2:5, B/C 2:3। ठीक है, अब पता करना है A/C की वैल्यू और A/B/C की वैल्यू। ठीक है, तो देखो A की वैल्यू कैसे पता चलेगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 और C की वैल्यू क्या पता है, कैसे पता चलेगी हमको, 5 इंटू 3 से। ठीक है, तो क्या होगा 15, और B की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 5 2 10, तो 4:10:15। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। अब उसी तरह थर्ड का देखते हैं हम लोग। थर्ड में क्या होगा, A/B = 2:7, उसी तरह B/C = 1:2। ठीक है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई, A/C की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2:14, समझ में आ रहा है, और B की क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7, तो A/B/C = 2:7:14। समझ में आया आपको। अब एक फोर्थ क्वेश्चन, A/B 2:3, B/C 5:3, तो A/C कितना हो जाएगा हमारे पास 10:9, और B क्या आएगा 5 3 15, B/C 10:15:9। ठीक है, और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा वाला एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें कैसा होगा हमारे पास, A/B = 1:2, B/C = 1:2 एंड C/D = 3:2। इसमें आपका कंसेप्ट देखिए, B जो होगा वो कैसे होगा, सबसे पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, और जो C होगा वो कैसे जाएगा, पहले स्ट्रेट जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। समझ में आया कैसे होगा। देखिए A/D तो हम लोग सेम तरीके से देखेंगे, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो A/D आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3:2, 2 2 4 2 8। अब हम लोग को क्या देखना है, A/B/C/D। ठीक है, सबसे पहले हमको B ढूंढना है, तो B में क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है। फिर C में क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ऐसा हो जाएगा, और इसमें ये नीचे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो देखिए A/B/C/D, तो A जो है 3 है, B में क्या होगा 2 1 2, 2 3 6, C में क्या होगा 2 2 4, 4 3 12, और लास्ट में आपका 8। समझ में आया, ये आपका रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे हमको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर नीचे जाना है, फिर इसमें C में क्या करना है, ऐसे करके फिर वापस ऐसे जाना है। समझ में आया, इसीलिए मैंने ये याद रखिएगा आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 2 में क्या आएगा, A/B = 2:1, B/C = 3 and C/D = 2:5। तो हमारे पास A/D क्या होगा, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 2 2 4 2 8 15। ठीक है, B कैसे मारेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई,
तो 2 1 2 2 और 2 2 4, तो A:2 B:2 C:2 D में क्या आएगा, A 8 2 2 4, C क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 3 1 3 और फिर इन दोनों का 3 2 6 और आपका D क्या होगा 15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट सारे समझ में आए होंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग सब इसको वापस पढ़ेंगे। ठीक है, और वापस इस लेक्चर का रिवीजन करेंगे आप। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे पास जितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक को ही यूज़ करके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रपोर्शन के बारे में देखेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलिए, थैंक यू।